इस वक्त एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी खबर सामने आ रही है। भारत में सोशल मीडिया की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम जो कि ट्रैवल ब्लॉगर के रूप में जाना जाता है, जिन्हें यूट्यूबर के रूप में जाना जाता है, उसका नाम है ज्योति मल्होत्रा। उसके साथ कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस समय उसके लाखों फॉलोअर हैं और वो ट्रैवल विद जो के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाती है। इसके माध्यम से वो देश विदेश घूमती है। लेकिन अब इस महिला पर देश विरोधी गतिविधियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध के आरोप लगे हैं और इसी आरोप के चलते ज्योति को गिरफ्तार किया गया है। पहली नजर में एक आम ट्रेवल स्टोरी लग सकती है, जो भी आप अगर उसकी YouTube पे जाएंगे, लेकिन जब उसके पीछे की परतें खोली जा रही हैं तो वो मामला सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। साल 2023 में ज्योति ने पाकिस्तान की यात्रा की थी, जहां उसकी मुलाकात पाकिस्तान के हाई कमीशन के कुछ कर्मचारियों से हुई, जिसमें से एक था एहसान उर रहीम उर्फ दानिश। शुरुआती जान पहचान के बाद इन दोनों के संबंध बड़े गहरे और निजी हो गए और यहीं से एक जासूसी नेटवर्क की शुरुआत हो गई है। अब आपको यह भी बता दें कि इस समय क्या क्या आरोप लगा है ज्योति मल्होत्रा पर। ज्योति पर आरोप है कि उसने न केवल पाकिस्तान की छवि को सोशल मीडिया पर सकारात्मक रूप से पेश किया, बल्कि भारत की संवेदनशील जानकारियां आईएसआई के एजेंट्स को उपलब्ध कराई हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो लगातार पाकिस्तानी एजेंट्स के संपर्क में रही। दिल्ली में रहते हुए उसने गुप्त जानकारियों का आदान प्रदान भी खूब किया है और इसी वजह से अब ज्योति मल्होत्रा पुलिस की गिरफ्त में है और ज्योति मल्होत्रा के पास से बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं। आपको यह भी बताता चलूं कि ज्योति मल्होत्रा हैं कौन। 33 साल की हैं, यूट्यूब चलाती हैं, जिसका नाम आपको मैंने बताया ट्रैवल विद जो। हरियाणा के पास हरियाणा में हिसार है, वहां पे एक न्यू अग्रसेन कॉलोनी में रहती हैं। बीए ग्रेजुएट कर रखी हैं। एक निजी नौकरी करती थी, लेकिन कोविड में वो नौकरी भी चली गई और उसके बाद ही वो ट्रैवल ब्लॉगर बन गई। एक नई पहचान बनाती हैं, फेसबुक यूट्यूब पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स कमाती हैं और उसके बाद इसी चैनल के जरिए देश विदेश की यात्राएं करती हैं और यही यात्राएं इस समय क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान पैदा कर रहे हैं। उसका जो पासपोर्ट है 22 अक्टूबर 2018 को जारी हुआ था, 21 अक्टूबर 2028 तक वैध था। सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय होने के साथ साथ वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार ट्रैवल भी करती रही है और इस मंच का इस्तेमाल कथित रूप से जो आरोप लगा है कि वो जासूसी और दुश्मन देश के पक्ष में प्रचार करने के लिए कर रही थी। रिपोर्ट्स की बात करें तो श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ वो दो बार पाकिस्तान जा चुकी है। इसके अलावा एक बार करतारपुर साहब का दर्शन करने भी गई हुई है। यहां एक चीज और आप जानते चलिए कि ज्योति अकेले नहीं है। ज्योति के अलावा अब तक हरियाणा और पंजाब से जुड़े 6 और लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो इस गुप्त नेटवर्क का हिस्सा बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार लोगों में मलेर कोटला की रहने वाली विधवा गजाला भी शामिल है, जिसे दानिश ने, वही दानिश जो पाकिस्तान में ज्योति से मिला था, भावनात्मक रूप से फंसाया और वित्तीय लेन देन के लिए इस्तेमाल किया गया है। गजाला और दानिश की मुलाकात दिल्ली के पाकिस्तानी हाई कमीशन में हुई थी, जो बाद में रिश्ते और मनी ट्रांसफर तक पहुंच गई। दानिश ने गजाला को टेलीग्राम पर शिफ्ट होने के लिए कहा और धीरे धीरे हवाला चैनल से एक हिस्सा, उसको हवाला चैनल का हिस्सा बना डाला। इसी नेटवर्क से जुड़े अन्य नाम में जो दूसरे नाम सामने आ रहे हैं, यामीन मोहम्मद जिसने पैसों के ट्रांसफर में मदद की, देवेंद्र सिंह ढिल्लो पटियाला छावनी का वीडियो यह भेजने वाला व्यक्ति है, नूह का अरमान इसी ने सिम कार्ड सप्लाई किया है। अब पूरी तरीके से ये सब राडार पर हैं और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार ने कदम ले लिया है। अब से कुछ घंटे पहले ही भारत सरकार ने इस सारी चीजों को सामने लाने की बात करते हुए 13 मई 2025 को एहसान और रहीम उर्फ दानिश को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करते हुए देश छोड़ने का आदेश भी दिया था, क्योंकि वो पाकिस्तानी नागरिक था। वहीं ज्योति मल्होत्रा पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धाराओं 3, 4, 5 के तहत केस दर्ज कर लिया है। पूरा मामला अभी हिसार की आर्थिक अपराध शाखा के पास में है। पूरी जानकारी वहीं से निकलकर सामने आएगी और उनको 5 दिन की कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।